हाय एवरीवन। मैं सानंद सारिया आपका अपने चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए गया था और उससे ना एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था। इंटरव्यू क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगा, सो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूं। इंटरव्यूअर ने उस बंदे को एक एक्सेल की फाइल दी जिसमें 2 सीट थी। ओके, ऐसी ही एक एक्सेल की फाइल मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। सो मान लेते हैं कि यही फाइल उसने उस बंदे को दी थी। इसमें 2 सीट हमने क्रिएट कर ली, एक एम्प्लॉयी डीबी की और एक शिफ्ट नाम की। अब उस बंदे को करना क्या था कि ये जो शिफ्ट कॉलम है इसकी इंफॉर्मेशन उसको पुल करके लानी थी शिफ्ट वाली सीट से एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है वो दोनों ही सीट में अवेलेबल था। पर यहाँ पर कैच ये था कि जो शिफ्ट वाला कॉलम है इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हुई है। तो वो जो वैल्यू पुल करके ला रहा था, अगर वो वैल्यू उस सेल की ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल है तो सेलेक्ट हो जानी चाहिए थी। अदरवाइज अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो शिफ्ट वाली सीट में उस आईडी के लिए अवेलेबल है बट इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं है, तो उस सेल का बैकग्राउंड कलर उस बंदे को रेड कलर से हाईलाइट कर देना था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। चलो इसका VBA कोड लिखने की कोशिश करते हैं। Alt F11 की प्रेस करते हैं और VB एडिटर की विंडो को ओपन कर लेते हैं। एक नया मैक्रो बनाते हैं जिसके लिए हम लिखते हैं सब कीवर्ड और मैक्रो का नाम। मैक्रो का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं रख लेता हूं सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब देखो, जो हमें डेटा पुल करके लाना है वो मल्टीपल रोज के लिए लाना है, तो हमें एक लूप की जरूरत पड़ेगी। और लूप जो हम स्टार्ट कराएंगे वो सेकंड रो से स्टार्ट कराएंगे और कहां तक चलाएंगे। हमारा डेटा जो है 22 रो तक है, तो सेकंड रो से स्टार्ट करके 22 रो तक हम चलाने वाले हैं। सो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं लूप के लिए आर नाम से, इंटीजर टाइप का। और लूप चलाते हैं फॉर नेक्स्ट लूप, जिसके लिए हम लिखेंगे फॉर। जो हमारा लूप स्टार्ट होगा वो सेकंड रो से होगा, तो r इक्वल टू 2 और कहां तक चलाना है 22 रोज तक। मैंने 22 जो कि मेरी लास्ट रो है इसको ऐसे ही लिख दिया है। आप इसको डायनामिक बना लेना, ठीक है। और हम नेक्स्ट आर लिख के इस लूप को कर देते हैं बंद। ओके, लूप हमने लगा लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि देखो, हमें इन बंदों की ना शिफ्ट की डिटेल पुल करके लानी है शिफ्ट वाली ही सीट से। ओके, और एम्प्लॉय आईडी के जो कॉलम है वो दोनों ही सीट में हमारे है। सो हम आराम से VLOOKUP लगा के इन बंदों की शिफ्ट डिटेल्स गेट कर सकते हैं। तो चलो VLOOKUP लगाते हैं और शिफ्ट डिटेल गेट करते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्कशीट फंक्शन डॉट VLOOKUP। सबसे पहले हमें देना है कौन सी वैल्यू हमें ढूंढनी है। सो हमें जो ढूंढनी है वो कॉलम ए में एम्प्लॉय आईडी है, वो ढूंढनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारी एम्प्लॉय डीबी नाम की सीट में जो एम्प्लॉय आईडी है वो सर्च करनी है। तो हम उसको कैसे देंगे, हम देंगे यहाँ पर इस सीट का कोड नेम seat1 डॉट रेंज, कौन सा कॉलम ए, रो हम लूप से लाएंगे और डॉट वैल्यू। ये जो वैल्यू है हमें कहाँ ढूंढनी है, हमारी जो शिफ्ट वाली सीट है इसकी A1 से जो करंट रीजन है इस पे पूरा डेटा है। सो हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, शिफ्ट वाली सीट का कोड नेम क्या है seat2, दे सकते हैं seat2 डॉट रेंज A1 से करंट रीजन। और जो शिफ्ट है वो है सेकंड कॉलम में, एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए तो यहाँ पर दे देंगे 0। और जो भी वैल्यू लुकअप करके आएगी हम ना उसको एक नया वेरिएबल बनाते हैं शिफ्ट नेम के नाम से, स्ट्रिंग टाइप का। और इस वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। सो VLOOKUP से जो भी वैल्यू आएगी वो हम इस वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। VLOOKUP से हमें शिफ्ट की डिटेल तो मिल गई। अब जो मेन काम हमारा ये है कि हमें चेक करना है कि जो VLOOKUP ने वैल्यू दी है
वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में उस सेल के लिए है या नहीं। अगर है तो उस वैल्यू को सेलेक्ट करवा देना है। अब देखो ये कैसे करेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ। अब ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये बनी हुई है वैलिडेशन का यूज करके। अगर आप डेटा टैब में जाओ और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो तो आप देखो डेटा वैलिडेशन का यूज करके ये लिस्ट बनाई हुई है और इसमें 3 शिफ्ट के नेम दिए हुए हैं, डे, नाइट और इवनिंग। ठीक है। सो अगर किसी तरीके से सोर्स वाला जो ये फील्ड है, इसमें जो वैल्यू दी हुई है, ये हमें मिल जाए तो फिर हम चेक भी करा सकते हैं कि लुकअप करके जो वैल्यू हमने गेट की है वो हमारी लिस्ट में है क्या नहीं है। अब ये कैसे करना है इसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ। देखो G2 वाले सेल पे हमारी वैलिडेशन लगी हुई है। मैं क्या करता हूँ कि एक छोटा सा मैक्रो बनाता हूँ और इसमें आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप एक वैलिडेशन लिस्ट में क्या-क्या वैल्यू है वो गेट कर सकते हैं। VB एडिटर में आते हैं और एक नया मैक्रो बनाते हैं, इसका नाम टेस्ट रखते हैं। ठीक है। हम एक काम करते हैं कि जो वैलिडेशन लिस्ट में हमारी वैल्यूज है उसको ना एक मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा के देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ मैसेज बॉक्स, उसके बाद मैं दूंगा वो सेल जिस पे मेरी वैलिडेशन लिस्ट लगी हुई है, वो है हमारा G2 सेल। कोई भी एक सेल ले ले, डॉट वैलिडेशन और डॉट फॉर्मूला 1, इससे मैं वो वैल्यू गेट कर सकता हूँ जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल है। मैं रन करूँ इस कोड को तो देखो मेरी लिस्ट में क्या क्या वैल्यू है, डे, नाइट और इवनिंग। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो कोमा सेपरेटेड लिस्ट मुझे मिल रही है, इसको स्प्लिट करा सकते हैं और फिर एक लूप लगा के हम चेक करा सकते हैं कि वी लुकअप से जो वैल्यू हम लाए हैं वो इस लिस्ट में है क्या नहीं। सो चलो वापस से अपने मेन मैक्रो पे आते हैं और यहाँ पर हम एक लूप लगाते हैं। लूप हम लगाएंगे फॉर ईच, और फॉर ईच लूप के लिए एक आइटम नाम से स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल मैं बना लेता हूँ। फॉर ईच लूप लिखेंगे, फॉर ईच आइटम इन VBA डॉट स्प्लिट, हमारा जो सेल होगा वो कॉलम G में होगा। सो हम यहाँ पर दे सकते हैं अपनी सीट जो कि है सीट 1, कोड नेम है इसका, डॉट रेंज G, रो हमारी लूप से आएगी, डॉट वैलिडेशन डॉट फॉर्मूला 1, और जो मेरी वैल्यूज है वो सेपरेटेड है कोमा से, तो मैं डेलीमीटर यहाँ पर कोमा दे दूंगा जिससे कि मुझे उस लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज है वो मिलेगी और उस पर हम लूप चला देंगे। अब लूप के अंदर हम चेक कराएंगे इफ हमारा जो आइटम है इसकी वैल्यू इक्वल टू है शिफ्ट नेम के। ओके, अगर इसके इक्वल टू है तो मतलब कि जो लुकअप करके हम वैल्यू लाए हैं वो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल है। अगर ऐसा है तो ये जो शिफ्ट नेम है इसको एक अलग वेरिएबल में हम स्टोर करा लेते हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं वैल्यू टू सेलेक्ट नाम से, स्ट्रिंग टाइप का, और सबसे शुरू में लूप के अंदर एंटर होते ही इस वेरिएबल की वैल्यू कर देते हैं एम्प्टी, और अगर लुकअप करके जो वैल्यू लाए हैं हम वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में है तो इस वेरिएबल में हम वो वैल्यू स्टोर कराएंगे और लूप को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, और इस लूप के बाहर हम एक कंडीशन चेक करवाएंगे इफ वैल्यू टू सेलेक्ट नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ठीक, वैल्यू टू सेलेक्ट एम्प्टी तब होगा जब जो वैल्यू लुकअप करके आई है वो अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं होगी। सो वैल्यू टू सेलेक्ट वाला जो हमारा वेरिएबल है ये अगर एम्प्टी नहीं है तो हमें ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करवानी है। अब देखो सेलेक्ट करवाना VBA में कुछ भी नहीं होता है। अगर जो वैल्यू आपकी
ड्रॉप डाउन लिस्ट में है उसको आप VBA कोड से लिखवा दो ना तो ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट हो जाती है। तो हम कैसे लिखवाएंगे, देखो हमारा जो सेल है वो दे देंगे। जैसे हमारी सीट कौन सी है, एम्प्लॉय DB, इसका जो कोड नेम है वो सीट 1 है, तो मैं दे दूंगा यहाँ पे सीट 1 डॉट रेंज कॉलम G, रो हमारी लूप से आ ही रही है, डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी वैल्यू हमारी है ये वैल्यू टू सेलेक्ट। और अगर वैल्यू टू सेलेक्ट वेरिएबल में एम्प्टी स्ट्रिंग है तो एल्स की कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर वैल्यू नहीं मिलती ड्रॉप डाउन लिस्ट में, सो ये जो सेल है इसके बैकग्राउंड कलर को कर देना है रेड, जिसके लिए हम लिखेंगे डॉट सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू रेड करना है हमें, तो हम VB रेड दे सकते हैं या फिर RGB रेड आप दे सकते हैं। ठीक है, सो कोड हमारा रेडी है। एक्सेल में आते हैं, ये जो बटन है इस पे राइट क्लिक करके जो मैक्रो हमने बनाया है इसको असाइन कर देते हैं और इस बटन पे क्लिक करके अपने कोड को करते हैं रन। ओके, ये एरर दे रहा है क्योंकि इसे नहीं पता कि स्प्लिट करके जो वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग होगी क्या नहीं। तो इस वेरिएबल का टाइप हमें स्ट्रिंग से वेरिएंट कर देना है। ओके, दोबारा एक्सेल पे आते हैं, रन करते हैं कोड को। तो देखो हमारी शिफ्ट डिटेल पुल होके आ गई है शिफ्ट वाली सीट से, और जो 736 आईडी है इसकी शिफ्ट जो है माई शिफ्ट नाम से है और ऐसी कोई वैल्यू हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो इस सेल का बैकग्राउंड कलर हमारा रेड हो गया है। सो कोड हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। सो इस इंटरव्यू क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, पर एक क्वेश्चन इसी में मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, अभी देखो जो हमारी यहाँ पर लिस्ट है उसमें जो सोर्स में ना वैल्यू हार्ड कोडेड दे रखी है, क्या हो अगर इस सोर्स में वैल्यू है मैं किसी रेंज से पास करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो मैंने कोड लिखा है वो अभी काम नहीं करेगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, मैं ये सीट आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, और ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो वैल्यू मैंने दी है हार्ड कोड वैल्यू की जगह इनको रिप्लेस कर देंगे इस लिस्ट से, और आपको उसके लिए कोड लिखना है। ठीक है, और जो कोड आप बनाओगे उसको ना कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करना है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हो और VBA का जो जो क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे गए हो उसको ना आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन पे वीडियो बनाएंगे जिससे दूसरे लोग भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सके। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।